हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्प्रिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है SN1 और SN2 के मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद दोनों को कंबाइन करके उनके बारे में कुछ अलग से एक डिटेल के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। SN1 में हमने देखे थे, वहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, एक हमारे ट्रांजिशन स्टेट की फंक्शन थे। तो इसमें क्या देखिए, एक सबस्ट्रेट है RL, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है, हम एक सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्वेंट दिया हुआ, सॉल्वेंट क्या होगा इस पर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हमें कुछ RNU करके न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का जो होता है इसमें बैक साइड अटैक होता है, ठीक है, ठीक है। तो बैक साइड अटैक होता है, तो आप बैक साइड से अटैक से ही जान पा रहे हैं कि जो आपका जो ग्रुप होना चाहिए वो ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए बैक साइड अटैक हुआ तो हमारा कुछ इस तरीके का एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ। और फिर नेक्स्ट में हमें क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल। ये जो रिएक्शन होती है ये ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो अब इसके रेट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स पहले जान लेते हैं, जैसे कि कुछ कीवर्ड्स पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रिएक्शन मैंने कहा कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ का जो रेट होता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रेट होता है वो आपका डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी के वजह से ये जो रिएक्शन होता है हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स होती है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो करती है। अब अगर कुछ और इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करें तो जो इसके रेट होती है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमने जो है SN1 में देखा था कि जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी पे कभी भी, स्ट्रेंथ पे कभी भी डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन SN2 के केस में जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। और लिविंग ग्रुप पे तो SN1 पे डिपेंड कर रहा था। और सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट जो होना चाहिए हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो यही सबसे मेन डिफरेंस है कि जब हम SN1 रिएक्शन जब हम देखते हैं तो उसमें हम सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो हमारा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बट इसकी केस में हमारा पोलर एप्रोटिक, मतलब सिंपली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमें सॉल्वेंट, अगर हमें किसी रिएक्शन समझ नहीं आता तो हम ओनली सॉल्वेंट देख के हम उस रिएक्शन को बता सकते हैं कि यहाँ पे SN1 फॉलो हो रही है या फिर SN2 फॉलो हो रही है मैकेनिज्म। अगर पोलर एप्रोटिक के कुछ एग्जांपल की बात करें तो DMSO, एसीटोन और DM। अगर आपको कुछ और एग्जांपल जाना है तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, उसमें मैंने सॉल्वेंट्स के बारे में डिटेल में बताया है। अब अगर रेट की बात करें तो मैंने कहा कि इसमें बैक साइड अटैक होता है SN2 में। तो बल्किनेस पीछे चाहे जितना कम होगा उस कोई भी कंपाउंड के तो उतना फास्ट होगा। तो हमारे जो रेट होते हैं वो मिथाइल पे सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। मिथाइल पे जो है सबसे ज़्यादा, मिथाइल कार्बोकेटाइन पे सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन एलाइलिक, देन बेंजालिक, देन CPM तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये है हमारे, इस पे जो हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो होगा CPM, तो ठीक है। तो अब इस पे हम देखते हैं क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको जो होगा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं SN2 के लिए, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके लिए ऑर्डर क्या होगा। CH3Cl है, CH3CH2Cl, तो इस तरीके हमें दिया हुआ है। अगर हम Cl को लीव करा दें तो मिथाइल कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे इथाइल कार्बोकेटाइन यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे 1 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री। तो मैंने क्या कहा कि जो मिथाइल होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, मिथाइल का होगा सबसे ज़्यादा। देन हमारा क्या होगा 1 डिग्री, देन होगा 2 डिग्री, देन 3। तो हमारे यह कुछ इस तरीके का हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर ये ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाता है तो हमें यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन मिलेगा जो कि एक CPM कार्बोकेटाइन है। आपको पता है CPM कार्बन जो है सब कार्बोकेटाइन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ब्रोमीन लीव कराए तो हमें ये एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब आप ही बताइए, ठीक है, हमें कार्बोकेटाइन की लेस स्टेबिलिटी देखना है। हमें जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे जो है हमारे रिएक्शन का जो रेट होगा वो स्लो होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बेंजालिक के लिए ज़्यादा रेट हो जाएगा, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के लिए। अब अगर हम अपना नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चन लेते, इस तरीके क्वेश्चन आपको IIT जैम में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ़ वी इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट 2 टाइम्स देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर SN2। मतलब अगर जो है हम स्ट्रेंथ किसका इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का और सबस्ट्रेट का, दोनों को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो
हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर और रेट जो भी। तो यहाँ पे हमारा क्या था, रेट जो है सॉरी यहाँ पे रेट होना चाहिए, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या कितना हो जाएगा रेट, ठीक है। तो रेट हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के स्टेबिलिटी पे वो डिपेंड कर रहा था। तो अगर हम इसे 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे और न्यूक्लियोफाइल के 2 टाइम्स, तो हमारा जो रेट होगा नेक्स्ट होगा वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है। और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, ठीक है ना। अगर आपने सॉल्वेंट देखा होगा तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और एसीटोन है हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा रिएक्शन जो SN2 फॉलो करेगा। तो अगर आपको रिएक्शन समझ नहीं आ रहा है तो आप बस सॉल्वेंट देखिए, यहाँ पे एसीटोन है जो कि पोलर एप्रोटिक है, जिससे आप जान सकते हैं कि हमारा जो फॉलो करेगा वो SN2 हमारा ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।